जॉनसन्स काउंटर। जॉनसन्स काउंटर जिसे कि ट्विस्टेड और स्विच टेल काउंटर भी बोलते हैं, ये रिंग काउंटर से बेटर होता है और इसकी कंस्ट्रक्शन भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है रिंग काउंटर कंपैरिजन में। देखिए इसमें क्या होगा कि जो हमारे इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप्स का यूज किया गया है, D0, D1, D2 एंड D3। क्लॉक्स सिंक्रोनस क्लॉक प्रोवाइड की गई है सारे फ्लिप फ्लॉप्स को। और इसमें क्या होगा, जो भी लास्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट कॉम्प्लीमेंट आउटपुट आएगी, ये वाली नहीं, उसके ऑपोजिट ये वाली आउटपुट आएगी, वो कनेक्टेड होगी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की इनपुट के साथ। ठीक है ना, ये वाली नहीं होगी, इसको कनेक्ट नहीं करना है, इसको कनेक्ट करना है। एक तो डिफरेंस ये है, रिंग काउंटर में हम इसको जो आउटपुट आती थी उसे कनेक्ट करते थे, लेकिन जॉनसन काउंटर में जो कॉम्प्लीमेंट आउटपुट होगी उसे कनेक्ट करेंगे इनपुट के साथ। और सेकंड डिफरेंस ये है, जो क्लियर CLR जो क्लियर इनपुट होती है वो सबको कनेक्टेड की जाती है। रिंग काउंटर में ये जो इनपुट थी वो प्रीसेट के साथ कनेक्टेड थी, लेकिन जॉनसन्स में ये क्लियर के साथ ही कनेक्टेड होगी, CLR के साथ कनेक्टेड होगी। क्लियर और प्रीसेट तो हम जानते ही हैं। अब इसमें जो नंबर ऑफ स्टेजेस का जो यूज होता है जॉनसन्स काउंटर में, वो 2 टाइम होता है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स के, यानी कि हम इसमें 4 फ्लिप फ्लॉप्स यूज कर रहे हैं तो इसकी नंबर ऑफ स्टेजेस 8 होंगी, डबल होती हैं। लेकिन रिंग काउंटर में नंबर ऑफ स्टेजेस नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स के इक्वल होती हैं। एक तो ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट, सब पे क्लियर के यानी जो क्लियर इनपुट होती है सिर्फ क्लियर के साथ कनेक्टेड होती है, ये सारी इनपुट प्रीसेट के साथ को एक भी कनेक्टेड नहीं होती। अगर प्रीसेट हम जानते हैं कि अगर प्रीसेट 0 होती है तो क्यू की वैल्यू 1 होती है, क्लियर की वैल्यू 0 होती है तो क्यू की वैल्यू 0 होती है। ये तो हम जानते ही हैं, क्लियर और प्रीसेट टॉपिक में हम ये कर भी चुके हैं। इसमें अब देखिए क्या होगा कि अगर यहाँ पे क्लियर अगर 0, हमने सबको 0 0 0 क्लियर इनपुट प्रोवाइड की गई है, यानी कि जब लो होती है वेव हमारी, उस टाइम पे क्लियर अगर 0 है तो क्यू की वैल्यू सबके लिए यहाँ भी 0 जाएगी, यहाँ भी 0 जाएगी, यहाँ भी 0 जाएगी और यहाँ भी 0 जाएगी। तो सबकी जो आउटपुट होगी वो होगी 0 0 0 0, सबकी आउटपुट 0 होगी। ठीक है ना। और अगर यहाँ ये वाली आउटपुट 0 है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट आउटपुट क्या होगी, 1। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट ही चाहिए हमें, कॉम्प्लीमेंट जो इनपुट के लिए एज अ क्लॉक कॉम्प्लीमेंट ही चाहिए। तो इस टाइम पे ये जो 1 आई है ये जाएगी एज अ इनपुट फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के। सबसे पहले हम इसका टेबल ड्रॉ करेंगे, Q0 Q1 Q3 1 2 3 की हमारे आउटपुट लिखेंगे, क्लॉक देखेंगे और क्लियर जो हमारी क्लियर इनपुट है। क्लियर अगर लो है, अगर ये लो है तो सारी लो होंगी, 0 0 0 जाएगी। और अगर ये सारी 0 है तो सबकी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 0 0 0 रहेगी। तो ये तो हमने कर लिया है। तो क्लॉक 0 हो या 1 हो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर क्लियर से इनपुट दे रहे हैं तो। सारे फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट क्या है, 0 0 0 0। नेक्स्ट, अगर क्लियर हाई हो जाए, ये हाई हो जाएगी, ये जो 1 है ये जाएगी D0 की इनपुट पे। अगर और ये D0 की इनपुट, इसकी इनपुट क्या होगी D1 की 0, D2 की इनपुट है 0, D3 की इनपुट है 0। ठीक है ना, क्योंकि ये जो आउटपुट आई है वही इसकी इनपुट बनेगी ना, इस तरह से 0 0 0। अब देखते हैं इनपुट का, हाँ हमने सबकी इनपुट पता लग गई, अब आउटपुट देखते हैं। D0 की इनपुट 1 है तो Q0 इसकी जो आउटपुट आएगी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की, 0 फ्लिप फ्लॉप की, तो आउटपुट आएगी इसकी, ये 1 है तो आउटपुट 1 आएगी। इसकी इनपुट 0 है तो इसकी जो आउटपुट आएगी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की 0 आएगी। अगर इस फ्लिप फ्लॉप की इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 रहेगी, इसकी इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 रहेगी। अब हमारे पास आउटपुट क्या आई है, Q0 1, Q1 0, Q2 0, Q3 0, यानी कि क्लॉक फर्स्ट फॉलिंग एज पे। ठीक है ना, फर्स्ट फॉलिंग एज पे जो हमारी आउटपुट्स आएंगी वो आएंगी हमारी 1 0 0 0। और इसके बाद अगर यहाँ पे आउटपुट 0 है
तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगेन 1 हो जाएगा। तो अगेन ये 1 जाएगा यहाँ पे, मैंने फिर से नहीं लिख रही हूँ, यहाँ 1 ही लिया हुआ है, तो अगेन इस पे जाएगा। अगर इसकी इनपुट 1 है, इसकी इनपुट क्या रहेगी, ये 1 पहले वाली इनपुट थी तो ये 1 होगी, इसकी इनपुट होगी 0, ये वाली 0 जो आई थी, और इसकी इनपुट होगी 0। और इसकी अब देखेंगे आउटपुट, इसकी आउटपुट यहाँ से 1 गई थी, तो Q0 की वैल्यू क्या होगी, अगर D की इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 आएगी, D1 की इनपुट क्या है 1, तो आउटपुट क्या आएगी 1, D2 की इनपुट क्या है 0, तो आउटपुट क्या आएगी 0, D3 की इनपुट क्या है 0, तो आउटपुट क्या आएगी 0। ये देखिए फर्स्ट फॉलिंग एज के लिए देखते हैं, जब सी क्लियर 1 है, क्लॉक फर्स्ट फॉलिंग एज पे इन आउटपुट्स क्या आई थी, पहली आउटपुट 1 0 0 0 यही आई थी। सेकंड वाली जब अगेन मूव करके गई तो क्या आई थी आउटपुट, सेकंड वाली पे 1 1 0 0, यानी कि क्लॉक का सेकंड फॉलिंग एज पे क्लॉक की, क्योंकि ये नेगेटिव एज ट्रिगर है, 1 1 0 0 आई थी। नेक्स्ट थर्ड फॉलिंग एज पे क्या होगा, ये 1 यहाँ पे 0 है तो फिर से 1 ही कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो यहाँ से अगेन 1 जाएगा। इसकी इनपुट क्या होगी 1, इसकी इनपुट क्या होगी, इसकी भी 1 रहेगी, और इसकी इनपुट क्या रहेगी 0। अब इनपुट तो हमें पता लग गई, अब आउटपुट देखते हैं सारे फ्लिप फ्लॉप्स की। ये इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगी, इसकी इनपुट क्या है 1, तो इसकी आउटपुट क्या होगी 1 होगी, इसकी इनपुट क्या है 1, तो इसकी आउटपुट क्या होगी 1 होगी, और इसकी इनपुट क्या है 0, तो आउटपुट 0। यानी कि थर्ड फॉलिंग एज पे जो आउटपुट है वो है 1 1 1 0 1 1 1 0। Q3 क्या है हमारे पास 0, बाकी सब 1 है, ये 0 है तो अगेन कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, अगेन 1 जाएगा, ठीक है ना। और अगेन 1 गया तो यहाँ पे 1, इसकी इनपुट होगी 1, इसकी इनपुट होगी 1, इसकी इनपुट भी हो जाएगी 1, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगी, आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट अगेन 1 आएगी 1 आएगी 1 आएगी 1 आएगी, सबकी आउटपुट 1 1 1 आ जाएगी, ये आप खुद देखिएगा। अब जैसे ही अब फिर से अगर हमारा स्टेप शुरू होगा, सारी 1 1 1 हो जाएंगी तो कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, है ना। अगर जब Q3 हमारी 1 हो जाएगी इसकी स्टेज की मूव करने के बाद, तो कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया तो इसकी इनपुट क्या होगी 0 हो जाएगी। तो फिर हमारा जो टेबल है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, फिर Q0 0 हो जाएगा, बाकी सब 1 हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट फॉलिंग एज पे Q0 और Q1 0 0 रहेंगे, Q2 और Q3 1 1। नेक्स्ट फॉलिंग एज पे Q3 सिर्फ 1 रहेगा, बाकी सब 0 0 0, और नेक्स्ट फॉलिंग एज पे सब हो जाएंगे 0 0 0 0, ठीक है ना। यानी कि अपनी पहली वाली स्टेट पे आ जाएंगे। देखिए ये 8 होंगे, ये टोटल 8 हैं। देखिए ये है हमारे पास फर्स्ट वाला, फर्स्ट यानी 2 टाइम्स होते हैं, जितने फ्लिप फ्लॉप होते हैं उसके डबल स्टेजेस होती हैं, 3 4 5 6 7 8 स्टेजेस के बाद वो फिर से फर्स्ट स्टेज यानी 0 0 0 0 पे चला जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि 2 टाइम्स होती हैं, जितने फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उसकी जो स्टेजेस होती हैं वो डबल होती हैं। अब देखते हैं इसकी क्लॉक्स। 8 क्लॉक पल्सेस हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें देखेंगे कि क्या होगा इसकी वैल्यूज पुट करके। सबसे पहले अगर क्लियर लो है, क्लियर जब लो है तो Q0 Q1 Q2 और 3 की वैल्यू क्या है, Q0 0 है, Q1 0 है, Q2 0 है और Q3 0 है, तीनों 0 0 0 हैं। जब नेक्स्ट फॉलिंग एज आए, फर्स्ट फॉलिंग एज आएगी और क्लियर 1 हो जाएगा तो उस टाइम पे वैल्यूज क्या है 2, यानी फर्स्ट वाली इस वाली फॉलिंग एज पे 1 0 0 0, Q0 है 1, क्लियर हाई रहेगा फर्स्ट फॉलिंग एज पे, Q0 है 1, Q0 1, बाकी सब 0 0 0 0 0 0 यही रहेंगे। नेक्स्ट फॉलिंग एज पे Q0 है 1, Q1 है 1, Q0 1 रहेगा, Q1 1 रहेगा, और बाकी सब 0 यानी Q2 और Q3 0। नेक्स्ट क्लियर हाई रहेगा, फॉलिंग एज आएगी 1 1 1, Q3 0, बाकी सब 1। देखिए Q3 0,
Q0 1 होगा, Q1 1 होगा, Q2 1 होगा, Q3 रहेगा 0। ठीक है, नेक्स्ट फॉलिंग आ जाएगी सेम इसी तरह से ही। Q0 रहेगा हमारे पास 1, Q1 भी 1, Q2 भी 1, Q3 भी 1, सब 1 1 1 1। नेक्स्ट फॉलिंग बैच पे Q0 0 हो जाएगा, बाकी 1 हो जाएगा, Q0 0, बाकी सब 1 1 1 रहेगी। नेक्स्ट पे Q0 0, Q1 भी 0, बाकी दोनों 1, Q0 0, Q1 भी 0 हो जाएगा, Q2 हाई रहेगा और Q3 हाई। ये इस तरह से ही मूव करते रहेंगे। और देखिए हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है, ये हमारी Q2 इस टाइम के लिए, इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए 1 रहेगा, Q1 इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए, Q2 इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए 1 रहेगा और Q3 इस पर्टिकुलर टाइम के लिए 1 रहेगा। ये हमारा जॉनसन्स काउंटर शो करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मोर और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।